हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और रिवीजन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं बार बार एक ही चीज़ पे उतना फोकस करके कह रही हूँ कि रिवीजन रिवीजन रिवीजन, क्योंकि एंड टाइम पे रिवीजन से ही सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो हाँ, मैं आप लोगों से ये डिस्कस करना चाह रही थी कि मैंने जो आपको टॉपिक बताए थे ना कल, जो एमटीएस में आए हुए थे, जैसे जनगणना से रिलेटेड और जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं या कुछ भी है, उनसे जो रिलेटेड मैंने बताया था ना, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताए थे। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं क्या करती हूँ, क्योंकि ये एंड वाला रिवीजन वाला टाइम है, तो मैं आप लोगों को ना एक जगह एक एक टॉपिक का बना के दे देती हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप उसको बस एक बार रिवीजन करके चले जाओ। इससे क्या होगा ना कि आपका टाइम भी बचेगा और दूसरा इधर उधर भटकने से भी आप बचोगे और एक ही चीज़ पे फोकस कर पाओगे जो एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, तो मैंने ना वीडियो बनाया है, उस पर आप देख लेना। मैं अपने इसी वाले इसमें बना के डाल रही हूँ। उसमें मैंने ना जनगणना से रिलेटेड बनाया है। तो हमारा क्वेश्चन होगा फर्स्ट वाला, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब की गई थी। तो वो हुआ था 1872 में, और किसके काल में हुआ था। तो ये हुआ था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये पढ़ा तो रही हूँ, बट इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा ना, मैं उस पर टिक लगा दूँगी। तो वो आप बिल्कुल याद रखना उसको और रिवीजन करके जाना। ठीक है, मैं सिर्फ अभी क्वेश्चन पे ही ज़्यादा ध्यान दूंगी, फालतू की बात नहीं करते हैं, सिर्फ रिवीजन पे ध्यान देते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। वो हुआ था 1881 में, और इस समय कौन था। तो इस समय था लॉर्ड रिबन के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। तो ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, इसको आप देख लेना। तो ये हुआ था 1951 में। जनगणना का महान विभाजन वर्ष कौन सा है, 1921। ठीक है, जनगणना का लघु विभाजन वर्ष कौन सा है, तो वो है 1951। नेक्स्ट देखते हैं, जनगणना से संबंधित अनुच्छेद है ये है 246। फिर जनगणना विषय है कौन सी, ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है। ठीक है, और जनगणना की अवधि है प्रत्येक 10 वर्ष, ये तो आपको पता ही होगा। जनगणना का अध्ययन क्या कहलाता है, ये डेमोग्राफी का नाम कहलाता है या जनांकीकी कहलाता है। ठीक है, 2011 की जनगणना का क्रम है, ये देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना। ये भी जो मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं पहले, उसमें 1-2 शिफ्ट में ये आया हुआ था क्वेश्चन, और मैंने PYQ पे देखा है तो उसमें आया हुआ था, तो ये एक बार आप देख लेना। ठीक है, ये 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पिछले ये SSC CHSL एग्ज़ाम में भी आया था और ये PYQ में भी आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये देख लेना, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, इसमें कुल 29 क्वेश्चंस थे, मतलब प्रश्न। उसके बाद देखते हैं जनगणना का शुभंकर क्या है, ये है प्रगणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे, W प्लांडेन। ठीक है, सॉरी, W प्लांडेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे, वो थे RA गोपालास्वामी। ठीक है, ये थे 1949 से 1955 तक। और ये क्वेश्चन, ये अगर आप MTS का अगर आप PYQ देखो या PYQ छोड़ो, जो मैंने 7 तारीख को एग्ज़ाम दिया है ना, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो आप मतलब करके जाओ इसको, क्या पता रिपीट कर दे क्वेश्चन, क्योंकि SSC करती है क्वेश्चंस को रिपीट ना, तो आप इसको करके जाओ। तो भारत की जनगणना आयुक्त कौन है 2011 में जो हुई थी, वो है C चंद्रमौली। ठीक है, ये कर लेना आप। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, पहली बार जातीय आधारित जनगणना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1931 में। और फिर होगा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। कुल जनसंख्या कितनी है हमारे देश की 2011 की जनगणना के अनुसार, ये है 121.08 करोड़। ठीक है, भारत में विश्व जनसंख्या का भाग है 17.5%। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी ना। ये फिर पुरुष जनसंख्या है 62.32 करोड़ और 51.47%। ठीक है, महिला जनसंख्या है 58.75 करोड़ और 48.53%। ये देख लेते हैं दशकीय और वार्षिक की जनगणना। दशकीय जो वृद्धि दर है वो 17.7% है, और जो वार्षिक वृद्धि दर है वो है 1.64। ये कर लेना, क्योंकि ये पूछ लेता है क्वेश्चन। और ये जो नंबर है ना, वो आपको एग्जैक्ट याद रहना चाहिए, क्योंकि उसमें 17, 18, 17 पॉइंट ऐसे करके लिख के देते हैं वो कंफ्यूज करने के लिए, तो आप ये एग्जैक्ट नंबर याद कर लेना।
और कुल साक्षरता कितनी है, तो 17.04% है। कई कई जगह मैंने देखा है 74.0% लिखा हुआ रहता है, ये PYQ में भी आया हुआ है, तो ये आप देख लेना, अप्रॉक्स इतना ही होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कुल साक्षरता दर कितनी है, तो 80.9% है। महिला साक्षरता है 64.6%। लिंगानुपात, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेरे शिफ्ट में आया था, एक ये और वो एक ये 2011 के जनगणना आयुक्त कौन है, और एक ये क्वेश्चन और एक ये लिंगानुपात, ये क्वेश्चन आया था, ये दोनों क्वेश्चन आया था, तो ये आप रिवीजन कर लो, ठीक है। तो ये लिंगानुपात है कितना, 943 महिलाओं की है 1000 पुरुषों पे, ठीक है। शिशु लिंगानुपात कितना है, 0 से लेकर 6 वर्ष के बीच में, तो है 919। नेक्स्ट देखते हैं हम, जनसंख्या घनत्व क्या है, ये भी कर लेना, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है, तो वह है केरल में, कितना, 1084। ये आपका आ सकता है, जो मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें ये पूछ लेते हैं। न्यूनतम लिंगानुपात कितना है, तो हरियाणा का है, और वो कितना है, 879, ठीक है। फिर सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात है पुडुचेरी की, ये नाम याद कर लेना, वो कंफ्यूज करने के लिए ना पूछ लेते हैं वो। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात कितना है, तो मतलब कहाँ का है, तो वह है दमन और दीव का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व क्या है, कितना है, कहाँ का है, वो बिहार का है, 1106 है, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, घनत्व किसका है, तो वो अरुणाचल प्रदेश का, कितना है, 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, तो ये एक कर लेना। फिर है सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व कहाँ का है, तो वो है दिल्ली का। और न्यूनतम केंद्र शासित जनघनत्व कहाँ है, तो वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का, ठीक है। फिर है सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है, वो है उत्तर प्रदेश की, वो है 19.98 करोड़, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है सिक्किम का 6.11 लाख। और सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व है दिल्ली की, और न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या है ये लक्षद्वीप की। और एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है वो नागालैंड है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ये आपको शायद पता भी होगा, अगर नहीं भी पता है तो आप रिवीजन कर लो दो, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता है केरल का 94%। न्यूनतम साक्षरता है बिहार का 61.88%। एंड न्यूनतम महिला साक्षरता है बिहार का, ये है, और 51.5%। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता है लक्षद्वीप का। और न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता, ये आपसे पूछ सकता है दादर और नगर हवेली, ये क्वेश्चन मैंने देखा है, तो ये आप इसको रिवीजन करो आप, ठीक है। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता हो गया दादर और नगर हवेली। अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, थाने, महाराष्ट्र। और कम जनसंख्या वाला जिला है दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। और अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, जिसमें कुल 75 है, ठीक है। हाँ, तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसे लगा, आप लोग कमेंट करके बिल्कुल मतलब प्लीज़ बताना। मैंने भले ही इतने अच्छे से बोर्ड पे नहीं लिखा है, बट हाँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, रिवीजन आप कर लेना बस, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो मैं जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बनाऊंगी ना, वो मैं आपको डालती रहूँगी, और आप लोग रिवीजन करते रहना उसका, ठीक है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है और वो आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए और अपने हेल्थ का ध्यान रखिए और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिए, एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छे से जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।